दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? नहीं, वो अरविंद केजरीवाल से डर रहे हैं। यहाँ उनका रिकॉर्ड आप जानते हो। आम आदमी पार्टी आम आदमियों की पार्टी है। इसके अंदर वॉलंटियर्स का महत्व, जनता का महत्व सबसे ज्यादा है। खुद को आम लोगों की पार्टी बताने वाली आम आदमी पार्टी ने साल भर में ही अपने उम्मीदवार का पत्ता काट दिया। विधायक वीना आनंद की जगह इस बार हजारी लाल को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने अभी कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन इलाके के लिए चुनावी एजेंडा साफ कर दिया है। कमी से ज्यादा मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी के जो झूठे वादे थे और भारतीय जनता पार्टी के जो झूठे वादे थे, उससे जनता कहीं बहक गई। बीजेपी इस सीट पर काफी कमजोर है। कांग्रेस मजबूत थी, लेकिन पिछली बार हार गई। पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जनता बहकावे में आ गई थी। पानी की समस्या वहीं पर है, सड़कों की समस्या वहीं पर है और बिजली की समस्या वहीं पर है। तीनों पार्टियां अपने तरीके से तैयारी में जुटी हैं, लेकिन इलाके के लोग कह रहे हैं कि समस्याओं की यहाँ कमी नहीं है। जो दूर करेगा वही दिल्ली जीतेगा। हमारे घर के ऑपोजिट ही सामने ही जो रोड है, पिछले 4-5 सालों से टूटी हुई है। रामजस ग्राउंड के पास हमारा घर है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें पानी की है। आगे नुक्कड़ बहस में देखिए जनता के सवालों पर क्या कहते हैं नेता। नमस्कार, आज की नुक्कड़ बहस पेश है दिल्ली के पटेल नगर इलाके से। 2013 में इस पटेल नगर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की और वीना आनंद यहां से विधायक बनी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दी है। उनकी जगह किसी और को टिकट मिली है। इससे पहले 2008 में कांग्रेस की ये सीट थी और कांग्रेस को हराकर आम आदमी पार्टी ने ये जीत हासिल की थी। लेकिन क्या इस बार के चुनाव में कुछ उलटफेर होगा? आम आदमी पार्टी सीट को बनाए रखेगी, बीजेपी आएगी या कांग्रेस फिर से आ सकती है? ये सभी चीज़ें चुनाव में होगी, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे लोगों से कि उनके मुद्दे क्या हैं और क्या सोचते हैं वो, जिस मुद्दे को जहन में रख के वो वोट देने जाएंगे, और क्या कुछ मुद्दे हैं इनके लिए। और हमारे साथ नेता भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आपका परिचय करा दूं, हमारे साथ अंकुश हैं जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, हमारे साथ रमेश कुमार हैं जो कि बीजेपी से हैं, और हमारे साथ अनिरुद्ध लाल हैं जो कि कांग्रेस की तरफ से हैं यहाँ पर, और पटेल नगर विधानसभा की जनता है। सबसे पहले जनता का ही रुख करते हैं और ये पता करते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं। ये बताइए कि इस विधानसभा चुनाव में आपके मुद्दे क्या हैं? नमस्कार, मैं यहाँ पर पिछले 24 सालों से रह रही हूँ और रहती भी यहीं हूँ और प्लेस ऑफ वर्क भी यहीं है। तो मुद्दे तो बहुत हैं। मैं आपको मेन मुद्दा बताती हूँ। हमारे घर के ऑपोजिट ही सामने ही जो रोड है, पिछले 4-5 सालों से टूटी हुई है। म्यूनसिपल काउंसलर किया, एमएलए किया, हमने सबको अप्रोच कर लिया है और पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स हैं। वो कहते हैं शायद कोई फंड्स की प्रॉब्लम है, अभी तक बनी नहीं है। पिछले 5 साल से नहीं बनी है? पिछले 4-5 सालों से टूटी ही रोड है। आपके क्या मुद्दे हैं? मैं पटेल नगर में पिछले 25 साल से रह रही हूँ। रामजस ग्राउंड के पास हमारा घर है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें पानी की है। जो पानी सुबह सिर्फ 1 घंटा पानी आता है और शाम को बिल्कुल भी नहीं आता और वो भी साफ़ नहीं है। आपकी क्या मुद्दे? गंदगी बहुत है, सड़कें टूटी हुई हैं एंड पार्किंग बिग प्रॉब्लम। आपके इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे जिसको आप जहन में रख के जाएंगे? मेन तो मुद्दा है पार्किंग का। बहुत लोग परेशान है पार्किंग से, और रोड भी बने हुए 50 साल हो गए हैं, कोई रोड बनी नहीं, टूटी पड़ी है, रोड खड्डे पड़े हुए हैं, कोई ठीक नहीं कहा। चलिए, अब लोगों से हमने बात की, अब मुद्दा जो है लोगों के जहन का हमें पता चल गया। हम नेताओं से पूछते हैं, लेकिन सबसे पहला रुख करते हैं आम आदमी पार्टी का। पिछली बार जिसको टिकट दिया उसने जीत हासिल की, उसके बाद भी टिकट काट दिया। क्या काम अच्छा नहीं किया था? सवाल भी खड़े हो रहे हैं लोगों की तरफ से। देखिए, ऐसा नहीं है कि काम अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन लोगों के बीच में प्रयास हमेशा दिखते रहना चाहिए। आपने वीना आनंद की जो टिकट यहाँ से काटी है, किसी और को दी, तो कहीं ना कहीं वो काम नहीं कर पाई होंगी। ये वजह है या कुछ और वजह है? देखिए, ये तो टिकट देना और टिकट एक पार्टी का फैसला होता है, वॉलंटियर्स का फैसला होता है। वॉलंटियर्स ने जो फैसला किया, पार्टी ने जो फैसला किया, वो सर परे होता है, क्योंकि जनता को हमने यहाँ पे जो सर्वे कराया वो साफ सुथरा ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी को लोग वोट देना चाहते हैं। किसी जीते हुए प्रतिनिधि का टिकट काटा जाता है तो प्रश्न चिन्ह अपने आप में ही उठता है। कहीं ना कहीं उनके काम में कमी रही होगी, कहीं ना कहीं जो जनता की आशंकाएं रही होंगी, जो आशाएं रही होंगी, उनमें ज़रूर कमी रही होगी, तभी पार्टी टिकट काट। जी, आपकी पार्टी भी 2008 में ऐसे चुनाव जीती थी, 2013 में आप हार गए, तो आप मानते हैं कि आप में कमी थी? देखिए, हमने 15 साल दिल्ली पर शासन किया है। दिल्ली का बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कमी थी या नहीं थी, ये मानेंगे या नहीं मानेंगे? कमी से ज़्यादा मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी के जो झूठे वादे थे और भारतीय जनता पार्टी के जो झूठे वादे थे,
उससे जनता कहीं बहक गई थी। सहूलियत भरा जवाब कि हमारी गलती थी नहीं, ये कह रहे हैं कि इनकी नहीं थी। लेकिन सवाल आपसे भी कि दिल्ली की 4 नगर निगम सीटों को मिला के पटेल नगर विधानसभा बनती है, चारों पर बीजेपी का कब्जा है, फिर भी आप यहाँ से विधानसभा नहीं जीत पाते। आपने जो बात कही है कि निगम में हमारी चारों सीटें हैं और आज के जो हमारे निगम पार्षद हैं चारों, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप सीट नहीं जीत पाते ना, लोगों को विश्वास नहीं होता आप पे। ये जो आपका कहना है कि निगम में सीट होने के बावजूद भी आप सीट नहीं जीत पाते, क्योंकि पिछली बार हुआ क्या था कि एक लोगों को भरमाया गया था, एक भरोसा दिलाया गया था पानी की कमी को दूर करने के लिए। आम आदमी पार्टी आई या कांग्रेस के लोग आए, क्योंकि सरकार में कांग्रेस थी। इस बार जो है आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर, कांग्रेस के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाई और मुद्दे फिर भी वहीं पर हैं। पानी की समस्या वहीं पर है, सड़कों की समस्या वहीं पर है। 15 साल दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला थी, उस दौरान भी घटनाएं हुई। आप लोगों ने क्या किया 15 साल में कि उस ऐसी स्थिति ना आए? देखिए, कानून व्यवस्था का अपना एक तरीका है जिसके तहत वो दिल्ली पुलिस काम करती है। तभी नहीं मिलता जब सवाल कठिन होता है। ये बताइए आपने क्या किया? सर आप लोग तो नारी सुरक्षा डायलॉग और बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, किया क्या आपने? सर, नारी सुरक्षा के लिए हम हमेशा आगे रहते हैं। पटेल नगर में कोई भी नारी के साथ कभी भी कोई एपिसोड ना हो, उसके लिए हमने रात आपके मुख्यमंत्री शायद धरने पे इसी वजह से बैठे थे ना? बिल्कुल बैठे थे सर। जब एक महिला को जला दिया गया था, हमारे जो मुख्यमंत्री थे रात को 3 डिग्री में बुखार में वहां पे सड़क पे सोए थे ताकि उसे न्याय मिल सके। आपके मुख्यमंत्री बाद में वहां चुनाव लड़ने भी चले गए थे बनारस। ये बताइए आप लोगों ने क्या कर दिया? नारी सुरक्षा की बात तो करते हैं प्रधानमंत्री लाल किले से, किया क्या आपने? नारी सुरक्षा को लेकर जिस प्रकार की योजना अभी फंड की हुई थी, एक घोषणा हुई थी कि नारी सुरक्षा को लेकर एक फंड की बात है, उसका इस्तेमाल से नहीं होता काम। आप लोगों को लगता है कि फंड से नारी सुरक्षा हो जाएगी? नहीं, फंड से नहीं होगी। फंड से नहीं होगा। फंड अलॉट करने से कुछ नहीं होगा। जो ये पॉलिसीज बना रहे हैं इम्प्लीमेंट करें उसको। लोग आपको सलाह दे रहे हैं इम्प्लीमेंट करने की। नारी सुरक्षा के नाम पे प्रधानमंत्री जी ने 100 करोड़ रुपए रखे पूरे बजट में, जो एलोकेशन की, इतना पूरे देश के लेवल पे सिर्फ 100 करोड़ रुपए। उसी से ये पता चलता है क्या मंशा है। आप इम्प्लीमेंट करेंगे या सिर्फ बजट में रहेगा ये चीज? नहीं, योजना जो बनी है उसको इम्प्लीमेंट ही करेंगे। इम्प्लीमेंट होगा सर। ये योजनाएं दिखा देते हैं, दुनिया को वादे कर देते हैं और उसके बाद कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं करते। आखिरी सवाल आप लोगों से, आप लोगों में, क्योंकि यहाँ पर एक पार्टी ने 15 साल शासन किया, एक ने 5 साल और अभी केंद्र में है, और एक ने 49 दिन। आप लोगों को क्यों मौका दे? ऐसा क्या किया आपने कि ये पटेल नगर एक आदर्श विधानसभा बने? सबसे पहले आपका, क्योंकि आपने यहाँ से पिछली बार चुनाव जीता। सर, ऐसा है 49 दिन के अंदर केजरीवाल साहब ने जितना भ्रष्टाचार कम किया दिल्ली पटेल नगर में, आपने क्या कर दिया? सर, पटेल नगर के अंदर पानी की सुविधा पहले से अच्छी करी, बिजली के बिल के आधे रेट हुए, भ्रष्टाचार खत्म हुआ, रेडी वालों से पुलिस वाले पैसे लेने बंद कर दिए गए। सर, अगर केजरीवाल साहब 5 साल के लिए आते हैं तो 5 साल तक भ्रष्टाचार नहीं। 5 साल केजरीवाल जी की आपकी बात ठीक है, फिर टिकट काट के बदला क्यों उम्मीदवार? ये बता दीजिए ना। देखिए, ऐसा है, जो जनता कहेगी हमारे लिए, जो आम आदमी कहेंगे हम उन्हीं की बात मानेंगे। अपना तर्क है, अपना सहूलियत भरा जवाब है। ये बताइए आप लोग नगर निगम में हैं, केंद्र में हैं, यहाँ के नगर निगम जीतते आए हैं, जनता आपको मौका ही नहीं दे रही है यहाँ से, फिर आपको क्यों इस बार मौका दे? नहीं, मौका देने की जो बात है, सबसे पहला है जनता के अंदर भरोसा होना चाहिए। जनता, मेरे सारे जो लोग हैं जानते हैं कि मेरे साथ जो जुड़ा है, मैंने सबके साथ भरोसे के साथ काम किया है। आने वाली विधानसभा बीजेपी से अलग है, बीजेपी की बात कर रहा हूँ। आप ये बताइए कि आपको जनता क्यों मौका दे? निश्चित रूप से हम यहाँ से डिलिमिटेशन से पहले 2 बार लिलोठिया रहे यहाँ पर, उसके बाद रमाकांत रहे, 4 बार डिलिमिटेशन की बात हो रही है। 4 बार लगातार यहाँ की जनता ने जो विश्वास दिखाया कांग्रेस पार्टी के ऊपर, वही इस बात को साबित करता है कि कांग्रेस ने इस विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने के लिए। चलिए, यहाँ पर दावे बहुत है राजनीतिक दलों के और लोगों के मुद्दे बहुत हैं। अब लोगों को ये तय करना है कि जब चुनाव होगा तो वो किसे अपना विधायक बनाएंगे और विधानसभा में भेजेंगे। लेकिन राजनीतिक माहौल गर्म है और लोग भी यहाँ पर अपने मुद्दों को लेकर गर्म है, तो ये मुद्दे जो गर्मी है इसे बनाए रखें ताकि मतदान अच्छा हो सके। दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? नहीं, वो अरविंद केजरीवाल से डर रहे हैं। यहाँ उनका रिकॉर्ड आप जानते हो।